कहानी है वो 3 शब्द। प्रणव आज फिर से कैंटीन की खिड़की के पास बैठा यूनिवर्सिटी कैंपस को निहार रहा था। कैंटीन की गहमागहमी के बीच वह बिल्कुल अकेला था। यूं तो वह निर्विकार नजर आ रहा था, पर उसके मस्तिष्क में विगत घटनाक्रम चलचित्र की तरह आ जा रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की चहल-पहल कैंपस वातावरण में नया उत्साह पैदा कर रही थी। हवा में हल्की ठंडक से शरीर में सिहरन सी दौड़ रही थी। दोस्तों के संग कैंटीन के बाहर खड़े होकर आने जाने वाले छात्रों को देखकर प्रणव सोचने लगा कि टाइम पास का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। संकोची स्वभाव के प्रणव ने जब पहली बार उसे देखा था तो एक अजीब सी झुरझुरी उसके शरीर में दौड़ गई थी। रिया, हाँ यही नाम था उसका। वह भी तो उसी क्लास की छात्रा थी जिसमें प्रणव पढ़ता था। क्लास में कभी जब चाहे अनचाहे दोनों की निगाहें मिलती तो प्रणव बेचैन हो उठता और चाहता कि वह उसके सामने खड़ा होकर बस उसे ही निहारता रहे। कई बार प्रणव ने रिया के समक्ष खुद की भावनाएं व्यक्त करने का प्रयास किया, पर उसका संकोची स्वभाव आड़े आ जाता था। एक दिन संकोच को ताक पर रखकर उसने उसका नाम मालूम होने पर भी अनजान बनते हुए पूछ लिया था, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने उत्तर दिया था, रिया। मात्र नाम जानने से ही प्रणव को ऐसा लगा कि जैसे उसने पूरा जीवन जी लिया। वह जड़वत उस एक शब्द को प्रतिध्वनित होते हुए महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद कॉलेज की ओर से छात्रों का समूह शैक्षणिक भ्रमण पर शिमला जा रहा था। प्रणव के मित्र संजय और चिंतन ने कई बार प्रणव को भी चलने के लिए कहा पर वह मना करता रहा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि रिया भी जा रही है, एकाएक उसने भी हामी भर दी। बस की यात्रा के दौरान हंसी मजाक के दौर के बीच उसे रिया से बात करने का मौका मिल ही गया। सादगी की प्रतिमूर्ति रिया भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेती नजर आई तो उसका हौसला और बढ़ गया। चीड़ और देवदार के पेड़ों से आती खुशबू ने मानो उसके मन को भाप लिया था और पूरे मंजर को खुशनुमा बना दिया था। आप बहुत कम बोलती हैं। जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। और फिर बातों का सिलसिला आरंभ हो गया। प्रणव ने महसूस किया कि रिया भी उसके नजदीक आने का प्रयास कर रही थी। ज्यादातर दोस्त अपने अपने चाहने वालों में मस्त थे। अनजाने में प्रणव ने रिया के हाथ को हल्के से क्या छू लिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने सारा जहां पा लिया हो। लौटते समय दोनों एक साथ बैठे। औपचारिक वार्तालाप खत्म होते ही दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर जबान साथ नहीं दे रही थी। गंभीर खामोशी के बीच अनवरत एक दूसरे को निहारते हुए प्रणव और रिया चुप रहने के बाद भी आंखों से मानो सब कुछ कह रहे थे। इस खामोशी की आवाज दोनों के दिलों में गहरे तक उतरती जा रही थी। शिमला से वापस लौटने के बाद कैंपस में वे अब साथ साथ नजर आने लगे। कैंटीन, लाइब्रेरी व कैंपस के पार्क उनकी उपस्थिति के गवाह थे। बिना आवाज का यह सफर एक निष्कर्षहीन सफर था। उन दोनों के मध्य खामोशी ही उनकी आवाज बन गई थी। खामोश रहकर सब कुछ कह देने का उनका अंदाज निराला था। वे शांत बहती नदी की तरह ही थे। उनके दिल के हाल से प्रकृति भी खासी परिचित होती जा रही थी। पेड़, पत्ते, नदी, फूलों पर मंडराती तितलियां, सबने ही तो उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया था। कॉलेज कैंपस में उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं आम होती जा रही थी और वे स्वयं ख्यालों में डूबे एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे थे। शब्दों के बिना की अभिव्यक्ति यूं तो सशक्त होती है, पर कुछ भाव तो शब्दों के बिना व्यक्त हो ही नहीं सकते। कितना कठिन होता है केवल 3 शब्द, आई लव यू कहना। यूं तो वे खामोश रहकर भी हर पल यही दोहराते थे, पर उन दोनों के मध्य ये 3 शब्द तो थे, पर उनमें आवाज नहीं थी। शायद वे दोनों किसी खास पल, खास माहौल का इंतजार कर रहे थे, जब इन शब्दों को मूर्त रूप दिया जा सके। छुट्टियों के एक लंबे अंतराल के बाद इन 3 शब्दों के अभाव ने 5 शब्दों का प्रादुर्भाव कर दिया। ये 5 शब्द थे, रिया की शादी हो गई, और फिर रिया लौटकर नहीं आई। कैंटीन में बैठे हुए विगत को निहारते हुए प्रणव ने खुद के हाथ का दूसरे हाथ से स्पर्श किया, जिसने पहली बार रिया के हाथों का स्पर्श किया था। गहरे विषाद ने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया। आखिर एक लंबे अरसे के बाद वह इस स्थान पर अकेला बैठा था। आज उसके साथ रिया नहीं थी। एकांत में बैठा प्रणव बार बार उन 3 शब्दों का उच्चारण कर रहा था, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अगर उसने समय पर हिम्मत दिखाई होती तो चाहे जो होता, आज उसे गिला तो नहीं होता। वह कोने में यूं अकेला तो न बैठा होता।
ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।